तो भाई मैड्रिड डार्बी में रियल मैड्रिड ने जीत हासिल की है और अपना बदला ले लिया है 5-2 वाला, एक तरीके से मैं बोलूँ तो। पर यार मेरे एक बात समझ में नहीं आती, ये रेफरी साला हमारे खिलाफ रेड कार्ड क्यों निकलते हैं इसकी जेब से। मतलब लास्ट टाइम जब ये हमारी मैच में रेफरशिप कर रहा था पिछले सीजन में, तब भी इसने बेलिंगम को रेड कार्ड दे दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद से बातें कर रहा था। और इस बार भी एक येलो कार्ड था, डिजर्व्ड येलो कार्ड था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कार्ड फाउल नहीं था, बट यार रेड कार्ड तो उस पर कहीं से कहीं तक नहीं था भाई। वो जो अटेम्प्ट उसने लिया था, बॉल क्लोज थी प्लेयर के, ऑल्दो पैर पे कांटेक्ट आया था, बट उतना हार्श कांटेक्ट नहीं था कि आप डायरेक्ट रेड दिखा दो। और अब इस रेड कार्ड के चलते वालवर्दे पता नहीं 2-3 कितने गेम के लिए बाहर रहेगा, और इस इंपॉर्टेंट टाइम में सीजन के। ऑल्दो यूसीएल में तो अफेक्ट नहीं आएगा इसका, बट स्टिल यार ला लीगा में भी अभी हम बहुत क्रिटिकल स्टेज पर हैं, और इस स्टेज पर वालवर्दे जैसा खिलाड़ी बाहर रहेगा जो कि सेंटर पीस है हमारी इस टीम का, तो फिर दिक्कत तो हो सकती है हमें। बाकी एक अच्छी चीज जरूर देखने को मिली हमें कि बेलिंगम वापस आ चुका है भाई फील्ड पर, और अब वो टीम में इनकॉर्पोरेट होने के लिए रेडी है। अच्छा दिख रहा था कल वो भी, और एम्बापे में भी कल वो इंटेंट दिखा, मतलब एट टाइम्स वो प्रेसिंग भी कर रहा था, भाग भी रहा था, तो ये अच्छे साइंस है मैड्रिड के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें मैच की, तो यार देखो हमारी प्लेइंग 11 तो लास्ट मैच के जैसी ही थी ऑलमोस्ट। बस एक ट्रेंट को चेंज करके कारवाल को डाला गया था, और उसका रीजन ये सुनने में आ रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि ट्रेंट शायद ट्रेनिंग सेशन में लेट आया था, इसलिए ट्रेंट को एज अ पनिशमेंट स्टार्टिंग नहीं दी गई थी। बट मुझे ये बात थोड़ी सी खटक रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम मैच में देखें ना, तो जब ट्रेंट खेलता है तो डिफेंसिव फेजेस में वाल्वर्दे डिफेंस लाइन में टक इन करके बैक फाइव बनाता है। बट कल क्या हो रहा था कि क्योंकि फ्रान गार्सिया लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेल रहा था, और वो भी थोड़ा डिफेंसिवली वल्नरेबल है, वहां पे सिम्योने और लॉरेंटे थोड़ा ज्यादा थ्रेट कर सकते थे हमको, इसलिए वहां पे आर्दा गुलर टक इन कर रहा था डिफेंस लाइन में, और वो बैक फाइव बना रहा था कल। तो ये मुझे एक थोड़ा सा टैक्टिकल मूव भी लग रहा है, क्योंकि अगर ट्रेंट होता तो वलवर्दे को उससे हेल्प करनी होती, और फिर आर्दा गुलर वहां पे शायद हेल्प नहीं कर पाता। बट क्योंकि कल ट्रेंट नहीं था और कारवाहल था, तो आर्दा गुलर वहां पे फ्रान गार्सिया को थोड़ी हेल्प कर पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है ना, कि आप लोग को क्या लगता है आप जरूर बताना। और रियल मैड्रिड की इस टीम में ना यार कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर, किसी प्लेयर की कोई परफेक्ट एक पोजीशन है नहीं, क्योंकि ये बहुत फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं। जैसे अगर मैं समझाऊं आपको, तो एक प्लेयर अगर अपनी पोजीशन छोड़कर जा रहा है ना, तो फिर दूसरे प्लेयर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पोजीशन को आके ऑक्यूपाई करे। जैसे हम इस केस में अगर देखें, तो वाल्वर्दे ऑफन बीच में आ रहा था, सेंट्रल एरियाज में आ रहा था, और कारवाहल थोड़ा वाइड विड स्ट्रेच कर रहा था पिच की। तो उनकी पोजीशंस में राइट साइड पे, वो राइट बैक वाली पोजीशन पे पितार्च ऑफन ऑक्यूपाई कर रहा था उस पोजीशन को। बट इस फ्री फ्लोइंग फुटबॉल के कुछ नुकसान भी है, जो कि हमें पहले गोल में देखने को मिला था, जहां पे कारवाहल थोड़ा सेंट्रल एरियाज में आ रहा था, और वो जो राइट विंग वाला एरिया था, राइट साइड वाला एरिया था, वो थोड़ा खाली हो गया, तो लुकमैन को वहां पे स्पेस मिल गया। तो इस अप्रोच में थोड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर आपका दूसरा प्लेयर उस पोजीशन पर ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको थोड़ा थ्रेट हो सकता है, और जो हमें पहले गोल में देखने को मिला भी था। पर इस टीम में एक चीज जो बहुत टाइम से मिसिंग थी ना, वो वापस देखने को मिल रही है पिछले कुछ मैचेस से। वो हंगर, वो भूख कि हमें बॉल छीननी है, हमें जीतना है, इस मैच को किल करना है, वो भूख हमें इस मैच में देखने को मिली, और लास्ट कुछ मैचेस में भी देखने को मिल रही थी। मतलब प्लेयर्स भाग रहे हैं बॉल छीनने के लिए, रश कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं एकदम उन पे, खिलाड़ियों पे। तो वो थोड़ा देख के अच्छा लगता है, एक मतलब रियल मैड्रिड की वाइब्स जो होती है पुरानी रियल मैड्रिड वाली, वो वापस आते हुए देख के ना थोड़ा अच्छा लगता है कि यार प्लेयर्स में वो इंटेंट वापस आ रहा है। और वही इंटेंट हमें दिखा पहला गोल कंसीड करने के बाद, जब रियल मैड्रिड की टीम ने हार नहीं मानी, वो चढ़ते रहे, अटैक बनाते रहे, और फाइनली वो एक ब्राहिम दियास का मूव, और वो पेनाल्टी मिलती है हमें। और भाई विनीशियस लेने गया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों चला गया है, बट यार फाइनली उसने बहुत अच्छी पेनाल्टी स्कोर करी और इक्वलाइज किया। उसके बाद भाई वलवर्दे, मैन दिस गाय इज अमेजिंग। क्या शानदार प्रेसिंग करी है उसने, और क्या बॉल विन करके ट्रिवेला फिनिश करके आया भाई बंदा। मतलब बहुत प्यारा फिनिश किया था उसने वो, और शानदार ब्रिलियंट फिनिश करके आया विनीशियस जूनियर। और विनीशियस के उस फिनिश के साथ हम 3-2 से अप हो गए थे, बट यार रेफरी की मेहरबानी के चलते वलवर्दे को रेड कार्ड मिल जाता है, और फिर हम थोड़ा डाउन हो जाते हैं। ऑफकोर्स हमने अच्छी डिफेंडिंग करी, बहुत अच्छे से हमने कंटेन की उस लीड को, बट स्टिल थोड़ा सा थ्रेट लग रहा था लास्ट के 10 मिनट में। आई थिंक थोड़ा ज्यादा थ्रेट हो रहा था।
क्योंकि हम 10 मैन थे और वो टीम चढ़ रही थी। उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस भी ऐसे ही डाले थे थोड़े अटैकिंग वाले, जैसे सॉर्लॉथ को डाल दिया था। मोलिना का भी बहुत प्यारा गोल था भाई, जो सेकंड इक्वलाइजर उसने मारा था वो बहुत ब्लाइंडर ऑफ अ गोल था यार। बट भाई हमने फाइनली डिफेंड कर लिया और 3 पॉइंट्स ले लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लेने, क्योंकि अगर नहीं लेते तो बारसा 7 पॉइंट की लीड ले लेती। इसलिए हमें ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी थे लेने। इसी के साथ अगर बात करें प्लेयर्स की, तो भाई लूनिन का बहुत शानदार मैच गया और मैं वही बोल रहा था कि यार कोर्तुआ इंजर्ड जरूर हो गया है, पर हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव लूनिन इन आवर टीम। और उसने पहले भी ये शो किया है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, और वो इतना अच्छा गोलकीपर है, और आज भी उसने वही किया। इसके बाद हमारी डिफेंस लाइन में रूडिगर, डीन हाउसन, फ्रान गार्सिया और स्टार्टिंग में कारवाहाल था। और भाई मुझे ये सेंटर बैक पेयरिंग ना बहुत बैलेंस लगती है, क्योंकि एक एग्रेशन प्रोवाइड करता है और एक कामनेस और वो बॉल कैरिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है। मिडफील्ड में चुआमेनी, पितार्च, आर्दा गुलर और वालवर्दे थे। बट वालवर्दे ना ऑफन एट टाइम्स क्या कर रहा था, थोड़ा सा सेंट्रल एरियाज में आ रहा था, वो स्ट्राइकर वाली पोजीशन पर, और आर्दा गुलर लेफ्ट साइड वाले एरिया में ऑपरेट कर रहा था। बट सेकंड हाफ में जब ट्रेंट आया तो आर्दा गुलर थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ब्राहिम दियाज लेफ्ट हैंड साइड में आ गया था। और भाई ब्राहिम दियाज क्या इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है यार मैच में, मतलब भागना, ड्रिबलिंग करना, और वो पेनाल्टी भी विन उसी ने करी थी हमारे लिए, जो पहला गोल जिसपे विनीशियस ने स्कोर किया था। मतलब हर चीज प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग तो उसकी फ्रंट टू में रहती है, बट ऑफन वो मिडफील्ड में ड्रिफ्ट करता है, थोड़ा सा कैम वाली पोजीशन पर खेलता है। बट जो उसके लिए नोट करने वाली चीज है वो है उसकी इंटेंसिटी भाई, भागना, प्रेस करना, लगे रहना। अब वो एम्बापे प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं आने के बाद, वो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। बट आज आया था एम्बापे तो उसने थोड़ा बहुत वो दिखाया इंटेंट कि यार वो भाग सकता है, कर सकता है, बट थोड़ा ही था, मेरे को बहुत ज्यादा तो लगा नहीं। बाकी विनीशियस जूनियर का भी बहुत प्यारा गेम गया, 2 गोल्स ने स्कोर किए, और दूसरा वाला गोल तो भाई बैंगर था यार, वो उसकी क्लास दिखाता है दूसरा गोल, ठीक है। बट ना आप किसी प्लेयर को इस टीम में पॉइंट आउट करके ये नहीं कह सकते कि इस प्लेयर की वजह से मैच जीते हैं, क्योंकि पिछले कुछ मैच हमने देखा है कि ये टीम जो है कलेक्टिव यूनिट की तरह परफॉर्म कर रही है, और एक यूनिट की तरह प्रेसिंग भी करते हैं, और उसके बाद गोल भी, कॉम्बिनेशन प्ले और वो सारी चीजें तो वो देखने को मिल रही हैं अभी हमें। तो हम इस टीम में पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ऑल्दो इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो है भाई। ट्रेंट की इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिली हमें, विनीशियस की देखने को मिली, ब्राहिम दियाज, वालवर्दे, सारे इंडिविजुअली बहुत बढ़िया प्लेयर है। पर ये जब एज अ यूनिट काम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग लगती है रियल मैड्रिड की टीम। इसी के साथ अगर हम बात करें एथलेटिको मैड्रिड की, तो यार देखो उन्होंने आज थोड़ी लाइनअप उनकी देख के भी ऐसा लग रहा था कि अटैकिंग लाइनअप भी है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव लाइनअप थी नहीं, जो हम सोच रहे थे कि डिफेंडिंग ज्यादा करेंगे। बट सेकेंड हाफ में जब एक गोल की लीड थी उनके पास, तो थोड़ा सा वो डिफेंसिव हो गए थे, थोड़ा सेटबैक कर गए थे। लेकिन इनिशियली तो वो थोड़ा थ्रेट कर ही रहे थे हमें, और हमारी डिफेंस लाइन तो वैसे ही थोड़ी खुली रहती है, तो उसको थोड़ा यूटिलाइज भी किया, और पहला गोल भी उसी वजह से आया था। सेकेंड हाफ में जब वो हार रहे थे ना, तो सिम्योने ने भाई सारे अटैकिंग चेंजेस कर दिए। मतलब इस टीम को यूजुअली हम जानते हैं डिफेंडिंग के लिए, बट अटैकिंग थ्रेट भी ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्ले भी ये लोग कर सकते हैं। ये कल इस टीम से देखने को मिला हमें। और भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ, जब ऐसा खेल सकते हो तो क्यों नहीं खेलते हो। हमारे खिलाफ भी बारसा के साथ मैच है तुम्हारे अगले महीने में, खेलना उनके साथ बहुत अच्छा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज की इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले हम लोग 3 पॉइंट लेकर आ रहे हैं, और अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमें बायर्न से भी खेलना है, मायोर्का से खेलना है, और फेदी वालवर्दे हमारा बाहर रहेगा ला लीगा में से, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा प्लेयर्स का। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। बाकी आपके लिए बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम क्या था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। हाला मैड्रिड।